हिजाब प्रकरण बस आजकल में समाप्त हो जाएगा। इसे जिस उद्देश्य से लाया गया था वह पूरा हो गया है। तारांकन। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के चुनावों में जीत हार का फैसला अल्पसंख्यक समुदाय करता है। शुरू से यह अंदेशा था कि इस बार कांग्रेस, बसपा, सपा और ओवैसी की पार्टी के बीच ये वोट बंट जाएगा और भाजपा की राह आसान हो जाएगी। दूर कर्नाटक में व्यूह रचना हुई और हिजाब मेरा अधिकार है जैसे नारे उत्तर प्रदेश में उछलने लगे। तारांकन। मुस्कान की फोटो वायरल की गई, पाकिस्तान से संदेश आने लगे और सहारनपुर, बदायूं, देवबंद से लेकर मुरादाबाद तक रातों रात यह निर्णय लिया गया कि वोट एक जगह पड़ेगा और भाजपा के विरुद्ध पड़ेगा, इसलिए वोट नहीं बनता। तारांकन। दूसरा, इस प्रकरण से बदलाव ये आया कि हर महिला हिजाब और बुर्के में लिपटी हुई बूथ पर आ गई। अब किसकी हिम्मत है कि बुर्का हटाकर चेहरे का मिलान वोटर कार्ड से करे। तारांकन। नफीसा अमीना की जगह वोट डालकर चली गई, कहीं कहीं अब्दुल भी नाज़नीन की जगह वोट डाल आया। इतनी जबरदस्त प्लानिंग, इतना परफेक्ट एजेंडा। और हम खुश हो रहे हैं कि हमने जिन महिलाओं को कच्चे घर, चूल्हे और 3 तलाक से आजादी दिलाई वे चुपके चुपके भाजपा को वोट दे रही हैं। जीत लिया विश्वास। CAA आंदोलन खत्म, किसान आंदोलन शुरू। तारांकन। किसान आंदोलन खत्म, हिजाब आंदोलन शुरू। देश को अस्थिर करने वाली साजिशें कौन चला रहा है। तारांकन। देश की सारी विपक्षी पार्टियां इन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तारांकन। श्री मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लग गए हैं। तारांकन। प्रिय हिंदुओं, हिजाब मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश को बाधित करने और आग लगाने, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने, प्रतिबंध लगाने और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रही हिंदू एकता प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक गेम प्लान है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि यह सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी और फिर वे किसी भी कानून को बदल सकते हैं और यहां तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सनातन धर्म को बचाने के लिए संविधान में इंदिरा गांधी द्वारा सम्मिलित सेक्युलर कंट्री क्लॉज को हटाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत वोट चाहिए, तभी हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस के नियंत्रण वाले सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों में वामपंथी जजों की नियुक्ति एक और बड़ी बाधा है। वे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और बाद में संविधान के संशोधनों की गलत व्याख्या करके कोई भी निर्णय दे सकते हैं। यह आईसीस समर्थित SDPI द्वारा लगाया गया एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। तारांकन। पहली घटना 1 जनवरी को उडुपी में हुई और अगले दिन इसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र तुर्की स्थित में प्रकाशित किया गया। तारांकन। और यह पूरे इंटरनेशनल में एक बड़ी खबर बन गई। तारांकन। हाल ही में संपन्न हुए कापू उडुपी के पास पंचायत चुनाव में SDPI ने एक सीट जीती तो उन्हें बढ़ावा मिला। तारांकन। SDPI हर जगह फैला हुआ है, वे हर छोटे छोटे मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तारांकन। बस याद रखें कि कांग्रेस उन्हें यहां लाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेल में बंद सभी दोषियों को रिहा कर दिया। हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति है। तारांकन। स्वार्थी धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को स्थिति को समझना होगा और धर्मनिरपेक्ष स्थिति को अस्वीकार करना होगा और कट्टर हिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना होगा। निर्दोष अज्ञानी हिंदुओं को सभी समझदार लोगों द्वारा जगाया जाए। अपने सनातन धर्म और अपने देश को बचाने के लिए हमारे हाथ में एक गंभीर बड़ा काम है। हमें इस खतरनाक स्थिति से उबरने का प्रयास करने की जरूरत है। कृपया प्रति सप्ताह कुछ निश्चित समय आसपास के प्रसिद्ध विश्वसनीय हिंदू संगठनों और उनकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए समर्पित करें। धर्मो रक्षति रक्षतः। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाइयों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप प्रभु श्री राम सेवक संघ संगठन में जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय हिंदू राष्ट्र।